आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू। जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो। आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे।
आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है। एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ, अगर उसके पास आलू हुए तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स, पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चखकर बताओ तो कैसी बनी है। शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक है। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो, गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले
आलू मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी दो, मुझे दो आलू, मुझे भी दो आलू, मैं लूंगी आलू, मैं लूंगी आलू, मैं भी लूंगी आलू। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए, अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूँगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ, बचाओ 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? इन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को, रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। ये रोने की आवाज कैसी? मैं देखता हूँ। क्या हुआ हरिराम? कौन है वहां? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक कर रहा था, शायद भाग गया। माफ करना नई नई पत्नी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसी है कि देर चाहे जितनी भी हो जाए,
रहती जवान है और इस जवानी की चांदनी कमरे में बिखरी रहती है। उसी चांदनी की खातिर हम आपके चांद से मुखड़े को इस कमरे को दिखाने जा रहे हैं। और कितनी पियोगे? बहुत हो गया पीना। चलो अब चलकर सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? आज हमारे भतीजे की शादी हुई है। शादी की खुशी में आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? मैं तो कहता हूँ भगवान तुम भी एक दो घूंट पी ही लो। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहे हो, मुझे भी लेकर डूबना चाहते हो? अरे भगवान, ये डूबना नहीं तैरना है मेरी राम प्यारी। एक बार पी कर तो देख। भाड़ में जाओ, आप और आपकी ये शराब। मैं चली सोने। अरे उर्मिला, तुम वापस क्यों आई? जाओ, मुझे चैन से पीने दो। अरे भगवान, तेरी आवाज को क्या हुआ? पहचाना? चारू, तू? आपने हमको पहचान लिया। हमको तो लगा था आप हमको पहचानोगे ही नहीं। चारू नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? मरने से डर लगता है? हाँ चारू, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है, नीचे गिरकर मत मर जाना। कौन है? कौन है? अरे अंजलि बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए क्या? आपकी जान चाहिए। क्या? क्या चाहिए? आपकी जान। चारू, तू यहाँ कैसे? हाँ, हम। ये क्या कर रही हो चारू बेटा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ देना, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, चीखो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा। छोड़ देना। अरे, पहचान लिया? मुझे तो लगा था चाहे कुछ हो जाए, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। ये तो कमाल हो गया कि मैं सबको याद हूँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मर तो चुकी हूँ, लेकिन क्या करती? बदला लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जैसा आप लोगों ने किया, वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वैसे हमने आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मार दिया। अब आपकी बारी है। आपके बाद बाकी सबको मार डालेंगे। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जाना,
पहले मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? तुम रो क्यों रही हो? तू इधर तो आ पहले। बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ माँ? जिस अंजलि से तेरी शादी हुई है, उस पर चारू की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये क्या कह रही हो माँ? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरे पिता और तेरे चाचा चाची को मार डाला है बेटा। वो हम दोनों को भी मार डालेगी। तुझे यकीन नहीं होता ना? चल कर रसोई में देख ले। देख कितनी बेरहमी से मारा है उसने तेरे पिता को। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे चाचा की लाश बाहर पड़ी है और चाची की कमरे में। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने रात में ही देख लिया था कि अंजलि नहीं, कोई और है। लेकिन वो चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मुझे सब सपने जैसा लगा। अब हम क्या करेंगे माँ? अगर हम भागना भी चाहेंगे तो ये चारू हमें कहीं नहीं जाने देगी। क्यों ना हम चारू के पास जाकर उससे माफी मांग लें? बेटा, उसकी आत्मा गुस्से में है। अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? आगे खाई पीछे कुआं है माँ, गिरना दोनों जगह है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। गलती की माफी मांग ली तो शायद वो hमें माफ कर दे। जैसा तू कहे बेटा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही चाहिए। चल देखते हैं क्या होता है। अंजलि! चारू बेटा, क्या बात है? तुम दोनों भी हमको पहचान गए? कैसे नहीं पहचानेंगे? आखिर हम एक ही गांव के जो हैं बेटा। और तुम्हें तो मैंने गोद में खिलाया है चारू बिटिया। बिटिया नहीं, बहू। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम अपनी राम कहानी खुद अपने मुंह से ही सुना देते हैं। सुनो, हमारी और विकास की शादी कुछ महीने पहले हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही तुम लोग हमें हमारे पिताजी के पास छोड़कर शहर चले गए और हमारे ही दहेज के पैसों से व्यापार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा, हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे। हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, तो नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी? तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला और फिर मुझे, और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से? बोलो। 15 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तुम कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा। बस हमें माफ कर दे। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो।
मैं तुम्हारी सास हूँ और सास माँ समान होती है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ, जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए। आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सेल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे।
जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ रामगोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है।